नमस्ते दोस्तों, आज की खबर सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है। आज की खबर भारत की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके आत्मसम्मान से जुड़ी हुई। आज हम उस देश की बात कर रहे हैं जिसे भारत ने 1971 में खून बहाकर आजादी दिलाई थी, लेकिन आज उसी देश की सड़कों पर इंडिया इज एनिमी के नारे लगाए जा रहे हैं, भारतीय झंडे जलाए जा रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश में हिंसा क्यों हुई, सवाल ये है कि हर बार भारत ही निशाने पर क्यों होता है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग दिख रही है वह अचानक नहीं लगी। यह आग महीनों से सोशल मीडिया, फर्जी खबरों और विदेशी प्रोपेगेंडा से तैयार की गई थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक छात्र नेता उस्मान हादी की मौत से। चुनाव प्रचार के दौरान उसे गोली लगती है, इलाज के लिए बाहर ले जाया जाता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। किसी भी देश में ऐसी घटना के बाद जांच होती है, रिपोर्ट बनती है, दोषियों को पकड़ा जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जांच से पहले ही फैसला सुना दिया गया, भारत दोषी है। बिना किसी सबूत, बिना किसी आधिकारिक बयान के सोशल मीडिया पर यह झूठ फैला दिया गया कि भारत ने यह हत्या करवाई है और यही झूठ धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जहर बनकर भर दिया गया। फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब पर भारत को हत्यारा बताया गया। इंडिया किल्ड आवर लीडर जैसे नारे ट्रेंड कराए गए। धीरे धीरे बांग्लादेश के युवाओं को यह यकीन दिलाया गया कि उनकी हर समस्या की जड़ भारत है। बेरोजगारी है तो भारत की वजह से, महंगाई है तो भारत की वजह से, राजनीति में गड़बड़ी है तो भारत की वजह से। यही तरीका होता है किसी देश को अंदर से तोड़ने का, उसे एक दुश्मन दे दो। जब भीड़ भड़क गई तो उसका पहला निशाना बना मीडिया। अखबारों के दफ्तरों में आग लगाई गई, टीवी चैनलों की इमारतें तोड़ी गईं, पत्रकारों को पीटा गया, क्योंकि सच सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब मीडिया डर जाता है तब अफवाहें राज करने लगती हैं। इसके बाद जो सबसे खतरनाक तस्वीर सामने आई वह थी भारत के हाई कमीशन पर हमला। उन्मादी भीड़ ने भारतीय दूतावास पर पत्थर फेंके, झंडे को नुकसान पहुंचाया। किसी भी देश का हाई कमीशन उसकी अपनी जमीन माना जाता है, यानी यह भारत पर सीधा हमला था और यह सब सुरक्षा बलों की मौजूदगी में हुआ। जैसे जैसे हालात बिगड़े, हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया, घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, मंदिर तोड़े गए, लोगों को सड़कों पर घसीटकर पीटा गया। पूरे बांग्लादेश में डर और दहशत का माहौल बना दिया गया। दोस्तों, अब जरा उस सच्चाई की तरफ चलते हैं जिसे बांग्लादेश की सड़कों पर जानबूझकर छुपाया जा रहा है। जो आग आप वहां देख रहे हैं वह अचानक नहीं लगी, इसे सोच समझकर भड़काया गया है। सवाल यह नहीं कि भीड़ गुस्से में क्यों है, सवाल यह है कि उस गुस्से को दिशा किसने दी। किसने सोशल मीडिया पर हजारों झूठे पोस्ट फैलाए, किसने भारत को दुश्मन बनाने की कहानी गढ़ी। बांग्लादेश के युवाओं को दिन रात यही समझाया गया कि भारत उनकी आजादी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके भविष्य के लिए खतरा है। फर्जी अकाउंट बनाए गए, फर्जी वीडियो वायरल किए गए और ऐसा माहौल बनाया गया जैसे बांग्लादेश की हर परेशानी की जड़ भारत ही हो। यही तरीका होता है किसी देश को अंदर से तोड़ने का। पहले उसकी सोच बदली जाती है, फिर उसकी सड़कों पर आग लगाई जाती है। अब यहां पाकिस्तान की भूमिका को समझना जरूरी है। पाकिस्तान 1971 की हार आज भी नहीं भूला है। वह चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते टूट जाएं, ताकि भारत चारों तरफ से घिर जाए। इसलिए उसकी एजेंसियां सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव फैलाने में लगी हैं। दूसरी तरफ चीन है जो भारत को घेरने की अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। चीन बांग्लादेश में सैन्य और रणनीतिक ठिकाने बना रहा है, खासकर भारत के संवेदनशील इलाकों के पास। यानी बांग्लादेश की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं उसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक चाल छुपी हुई है। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, यह एक हाइब्रिड वॉर है जहां सोशल मीडिया, अफवाह और भीड़ को हथियार बनाया गया है। अगर इस आग को अभी नहीं रोका गया तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश पर नहीं, बल्कि सीधे भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब सवाल फिर वही है, क्या यह सब
यूं ही चलने दिया जाएगा या भारत इस साजिश का जवाब देगा? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी सच्ची और दमदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।